हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रीजनिंग एक टॉपिक लेके आए हैं आपका एनालॉजी। एनालॉजी के बारे में पहले क्वेश्चन कराने से पहले डिटेल से थोड़ा समझाएंगे आपको कि एक्चुअल में एनालॉजी होता क्या है। जब एनालॉजी के बारे में आपको पता लग जाएगा, इसके डेफिनेशंस के टाइप्स, तब क्वेश्चन करने में हमको बहुत मजा आएगा और कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। बट इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं जाना, जब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी मीन्स होता है किसी भी चीज की सिमिलरिटी या कंपैरिबिलिटी। अगर किसी भी चीज की सिमिलरिटी अगर होगी तो वो हमारी कहलाएगी एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी में टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं कि सिमिलरिटी एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर्स एनालॉजी एंड मिक्स्ड एनालॉजी। ये 4 टाइप्स होते हैं। ये 4 टाइप्स होने के बाद ही हम इसको अच्छे से एनालॉजी को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, एनालॉजी कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने हद तक क्वेश्चन आते हैं, कहाँ तक इसका पूछा जाता है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, या एसएससी की या बैंक की या पैट की या सुपर टेट की या कैट की, जिसकी भी करते हैं, जहाँ भी रीजनिंग का सेक्शन होगा वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपका क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने देख लिया कि एनालॉजी की जो मेन डेफिनेशन होती है वो कंपैरिबिलिटी या सिमिलरिटी, जो कोई जैसा होगा। ठीक है, उस जैसे की बड़ी बात चलती है, जैसे सिनोनिम्स की बात करते हैं उस टाइप के वर्ड। अब उसमें एक टाइप है वो है हमारा सिमेंटिक एनालॉजी। उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं ये सब सिमेंटिक एनालॉजी के हैं कि क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है वर्ड में, मतलब वर्ड का सिनोनिम पूछ सकते हैं, या वर्ड्स का एंटोनिम पूछ सकते हैं, या कंट्री रिलेटेड क्वेश्चन या कैपिटल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या क्वांटिटी एंड यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट पूछ सकते हैं, वर्कर्स एंड टूल्स रिलेशनशिप पूछ सकते हैं। मतलब ये है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी जीके की भी होनी चाहिए कि किसकी करेंसी क्या है, किसकी मतलब कैपिटल्स क्या है, या मतलब इससे रिलेटेड काफी रेशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। वो आपको जब आते होंगे तभी उससे रिलेटेड आप भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, लेकिन इससे बाहर कोई नहीं आता क्वेश्चन, क्योंकि ये इसकी पिक्चर्स मैं आपको बना के यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन किस टाइप का वो देख लीजिए। मान लीजिए कोई एग्जांपल में लिया कि इराक इज रिलेटेड टू दिनार इन द सेम वे एज अ म्यांमार किससे रिलेटेड होगा। अगर इराक रिलेटेड है दिनार से, ठीक है, तो म्यांमार किससे रिलेटेड होगा। तो अगर आपको पता होगा कि इसकी करेंसी कौन सी क्या है, तब उसको आप डिफाइन कर पाओगे, अन्यथा इसको डिफाइन करने में आपको आएगी दिक्कत। तो आपको मालूम है कि इसको जो हम उसको कंपेयर करते हैं तो कौन सी वाली होगी कि म्यांमार की कौन सी होती है हमारी रिलेटेड, किससे होगी हमारी कयास से। किससे? कयास से। तो यहाँ पे आपको करेंसी के नेम पता चाहिए, लाइक दिनार है, जो भी इनके नेम्स हैं उनके आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता होंगे, करेंसी के नेम पता होंगे, कंट्री के नेम पता होंगे, तब उस चीज़ को आप कर पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। बहुत टफ नहीं होते हैं, बस इससे कि आपका जीके सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इससे आपका जीके सेक्शन से ये क्वेश्चन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट आपका दे रखा है कोई मतलब इंजीनियरिंग इज रिलेटेड टू बिल्डिंग, तो सर सेम वे इसके जैसा राइटर किससे रिलेटेड होगा। तो जब आपको पता होना चाहिए कि जो इंजीनियरिंग है वो इससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो राइटर होगा वो किससे रिलेटेड होगा। राइटर किससे रिलेटेड होता है हमारा, वो होता है बुक से। किससे होता है? बुक से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग के रिलेटेड अगर बिल्डिंग से है, कहते हैं इंजीनियरिंग बिल्डिंग, जो राइटर्स होगा वो किसको चट्टा बनाएगा, वो बुक से चट्टा बनाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको चीजों को ध्यान रखना है। अब इसका जो नेक्स्ट वो है लेटर। लेटर के बारे में पढ़ेंगे, लेटर के बारे में आपको हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि लेटर एनालॉजी के बारे में। लेटर एनालॉजी में जैसे कि अभी हमने इससे पहले आपने कहा था सिमेंटिक एनालॉजी, अब लेटर एनालॉजी में क्या होता है, कुछ की पॉइंट्स हम ध्यान रखिएगा, जैसे कि पोजीशन, किस पोजीशन पे कौन सी चीज पूछी जाएगी। ठीक है, लेटर की बात चल रही है। न्यूमेरिकल्स, कौन सी चीज कौन से न्यूमेरिकल कौन से नंबर्स पे आएगी। एंड इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज ABCD के हिसाब से उसको जब A to Z करते हैं ना, जैसे 1 2 3 पर Z फॉर 26 हो गया, T फॉर 20 T हो गया, ऐसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड, या तो उसके आगे की हो जाएगी या उसके पीछे की हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ABCD आपको खाली आने चाहिए और 1 to 26 तक आपको नंबर आने चाहिए खाली,
आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो करने कैसे, आपको फॉर एग्जांपल दे रखते हैं कि ये आपको फॉरवर्ड में होगा, फॉरवर्ड में होगा आगे की ओर 1 2 3 4 आपको 30 तक लिखना है, फिर बैक ओके लिखना है इसको, जैसे यहाँ 40 लिखना है, 50 लिखना है, यहाँ तक 26 तक, तो वो कौन से होते हैं, बैकवर्ड तक होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे काफी चीजें हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। अल्फाबेटिक सीरीज में कौन से होते हैं, ए बी सी डी, कैपिटल ए बी कैपिटल में होता जाता है ये चीजें। बैकवर्ड में होगा, बैक में होगा, 26 होगा, 25 होगा, 24 होगा, 23 होगा, बैक में होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में, पर दो चीज ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखिए, लिखा है सिलेक्टेड द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर, कौन सा, थर्ड लेटर, पेयर ऑफ द सेम विद द सेकंड लेटर। तो ये कह रहे हैं जो लेटर थर्ड है वो लेटर सेम थर्ड होगा। अब जैसे कि ये मान लो ये अब इसका जो बीच में सिंबल लगाना है तो इसका कंपेयर आपको करना है। अब कोई कह रहे हैं, अब इसको करने का सिंपल तरीका आपको बता दूं, ज्यादा ना टेंशन लेने क्या लिखा है उसका टेंशन मत लीजिए, आप अपने डिजिट को खाली संभाल लीजिए। ये डिजिट है ना आपकी, इस पर नंबर नहीं कर लीजिए, इस पर नंबर डी पे क्या होता है 4, देख लो यहाँ पे। एच पे कितना होगा 8 होगा, एच पे कितना 8 है, एल पे कितना है 12 है। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है, इसमें गैप कितने कितने का है, 4 पे गैप है, 4 ऐड होके हो रहा है, इसमें भी 4 ऐड होके हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी यही चीज कंडीशन लागू होगी। जी कितने पे है, जी है 7 पे, जी कितने है 7 पे, ओके कितने पे 11 पे। तो 7 में जब 4 ऐड करो कितना हो जाएगा, 7 में अगर आप 4 ऐड करो कितना हो गया, के हो गया ना, और इसमें 11 में 4 ऐड करो 15, 15 किसको होता है, 15 होता है 0 ओ पे, किसको होता है ओ पे, क्या हो गया के ओ। अब देखो कोई ऑप्शन बनना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही इसका आंसर बनना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसको लिख लेना है और जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, वरना इसमें आप आइडिया लगाते रहोगे दिक्कत होगी। आपको सिर्फ 26 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक वर्ड याद कर लेना, अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं आई कभी, पिजोटी, पिजोटी, ठीक है। मतलब ये 5 को होता है, 10 को होता है, 50 को होता है, 20 को होता है, 25 को होता है। तो इससे क्या होता है कभी कभी चीजें हमें ABCD अगर कभी याद करें, एस किसको होता है, एस हाँ 19 को होता है, आर और 18 को होता है। ऐसे नहीं करना है, कभी कभी अगर हमको फिंगर्स पे हमें चीजें याद है और 26 तक है, कोई ऐसी बहुत बड़ा रेशियो नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जैसे कि अब ये ए है, ए 1 पे है तो Z किसको होगा 26 को होगा, है ना। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक्चुअल होते 13 है, 13 के आपको जब उसको 13 ऐड कर देंगे तब वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। मैं आपको मेन बताने वाला हूँ कि ये जो एनालॉजी होता है ये 4 तरीके का होता है, इसमें 4 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप हम समझ चुके हैं, अब हम 2 टाइप्स के बारे में और चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में क्या होता है, इसमें भी की पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको, सिंपल ध्यान रखना आपको। मैथमेटिकल बेस होगा, रिलेशनशिप होगा, ग्रुप और पेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। या इसमें आ सकता है जो अर्थमेटिक में प्लस माइनस डिवाइड इनटू स्क्वायर क्यूब, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं आपको यहाँ लिख दिए मैंने, अब आपको सिर्फ करना है, इसके ऊपर देखना है और अच्छे से समझना है। अब देखो इसको कह रहे हैं, इसका जो मतलब होता है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का मतलब ही होता है, मतलब ये कहना चाहते हैं इसका जो मतलब होता है तो ये मतलब निकालना है, इसकी लैंग्वेज एक्चुअली में यही होती है। अब वो कह रहे हैं कि 7 यदि 7 45 आता है तो 5 कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो अब इसके लिए कैसे करना पड़ेगा आपको, इसके लिए सिंपल तरीके से इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए जैसे ये लिखा आपका 7 इंटू 6 कितना हो गया 45 में 3 ऐड करें कितना हो गया 45। 7 इंटू 6 42 प्लस 3 कितना हो गया 45। तो ऐसे इसको करेंगे 5 इंटू 6 कितना हो गया 30 में 3 ऐड करो कितना हो गया 33। ये हमारा हो गया आंसर। इसको इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको मिल गया ना कि जो रिलेशनशिप में आपको कैसे ग्रुप में पेयर में जैसे भी आप उसको बनाना चाहते हो। अब जैसे ये है, ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। बस इस तरह से करना आपको। ये किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है, ये किसका होता है 12 का स्क्वायर होता है।
ठीक, ये किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है। अब ये गैप कितने का 4 का गैप है ना, तो यहाँ 4 का गैप पे कितना होगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर सी। पर आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से, लेकिन मेन बात यहाँ पे ये आती है कि आपको इसमें कौन कौन से की पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपका बच्चा मिक्स्ड वाला, मिक्स्ड में क्या होता है सभी वैल्यूज मिक्स्ड होती हैं। करेंगे सिर्फ अब लास्ट हमारे रह गए एनालॉजी को, रह गए मिक्स्ड एनालॉजी। मिक्स्ड एनालॉजी में क्या होता है कि हमने जो पढ़ा ना सिमेट्रिक रिलेटेड नंबर, इन तीनों का मिक्सअप है और इसको डिटेल से बताने अच्छा मैंने इसमें दो क्वेश्चन लिख दिए, वो उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या पूछने जा रहे हैं, क्या कहना जा रहा है। जैसे कि लगा न्यूज़, तो उन्होंने कहा कि न्यूज़ को हम इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसकी जो लैंग्वेज बनती है वैसे बनती है कि यदि न्यूज़ को इस फॉर्म में लिखा जाता है तो पेपर को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब जैसे एन किसको होता है 14 को होता है, ई 5 को होता है, डब्ल्यू 23 को होता है, एस 19 को होता है, ठीक है। ये आपको मालूम भी होना चाहिए। ABCD 26 तक जैसे मैंने बताया आपको। अब बताओ P, जो P होता है अल्फाबेटिकल के हिसाब से वो होता है 16 पे, ठीक है। A किससे को होता है 1 को होता है, P फिर 16 को होता है, E 5 को होता है और R 18 को होता है। तो जब आपको ABCD मालूम होगी, उसका नंबर पता होगा, तब कर पाओगे। अब देखो इसका कौन सा ऑप्शन है 16 1 16 5 2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, कुछ खास इसमें नया नहीं करना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है दूसरा क्वेश्चन कि फिल्म को यदि 10 बोला जाए तो होटल को क्या बोला जाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये बनना है, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये बनना है, तो आपको पता देंगे F जो होता है वो होता है 6 पे, I होता है हमारा 9 पे, L होता है हमारा 12 पे, तो M होता है हमारा 13 पे। तो ये कितना हो गया, ये हो 25 और 50 कितना हो गया 40। डिजिट कितनी है 1 2 3 4, 4 से कर दो उसको डिवाइड, कितना आ गया 10। ये तो बनना है। वो कह रहे थे फिल्म को यदि 10 बोला जाए तो होटल को क्या बोला जाएगा। तो होटल के लिए H कितने पे होता है, यहाँ पे आ जाओ। H हमारा होता है 8 पे, O होता है 15 पे, T होता है 20 पे, E होता है 5 पे, L होता है हमारा 12 पे। सबको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 20 20 और 20 40 40 और 20 60। डिजिट कितनी है बेटा 1 2 3 4 5, 5 से करो उसको बेटा डिवाइड, कितना हो गया 12। ये आ गया हमारा आंसर, किधर गया ये ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एनालॉजी एक्टिव होता क्या है। अब कोई भी क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में आएगा तो मैं समझता हूँ कि आप गलत करके नहीं आओगे। इसके 4 टाइप्स होते हैं, उस टाइप में भी कई सारे सब टाइप्स है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन है वो बताते हैं। अब ऐसे आपको सीरीज कराते रहेंगे तो इसमें आपको काफ़ी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते चलेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आने वाला है। सो प्लीज़ एक बार चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।